रूहानियत में खुश आमदीद। आज का वीडियो आपको जिंदगी का एक ऐसा सबक देगा जो ना सिर्फ माँ की मोहब्बत बल्कि दीगर रिश्तों के एहसास को समझने में भी मददगार साबित होगा। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर अपने शौहर के घर आई तो उसने जल्द ही अपने सुघड़पन और आला अखलाक की बदौलत अपने शौहर के दिल में खास मुकाम बना लिया। वो आला तालीम याफ्ता, सलीकामंद और खिदमत गुजार भी थी और यूं जल्द ही उसने घर की तमाम जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठा लिया। शादी के बाद जब पहली बार उसने अपने शौहर के लिए खाना बनाया तो वो इतना लजीज और मज़ेदार था कि उसका शौहर उंगलियां चाटता रह गया। मगर उसके एक फिक्रे ने जैसे लड़की का दिल ही तोड़ दिया। मियाँ ने खाना खाने के बाद कहा, तुमने बहुत मज़ेदार खाना बनाया मगर ये उतना मज़ेदार नहीं जितना मेरी माँ बनाया करती थी। फिर तो ये तकरीबन हमेशा का मामूल ही बन गया। बीवी हर रोज जो भी पकाती शौहर दिल खोल कर तारीफ करता, मगर फिर वही एक जुमला बोलकर उसका दिल तोड़ देता और कहता, आज तो तुमने बहुत ही शानदार और मज़ेदार खाना बनाया है, मगर फिर भी इसमें वो बात नहीं जो मेरी माँ के हाथ में हुआ करती थी। माँ के हाथ का जायका ही कुछ और था। यूं उस लड़की ने अंदर ही अंदर एक मरी हुई औरत से मुकाबला शुरू कर दिया। वो मुंह से तो कुछ ना कहती मगर हर वक्त उसकी कोशिश होती कि कभी तो उसका शौहर कह दे कि आज तो तुमने मेरी माँ से भी ज्यादा लजीज और मजेदार खाना बनाया है, मगर वो दिन कभी ना आ सका। जल्द ही खुदा ने उन्हें एक बेटे की नेमत से सरफराज कर दिया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। जो भी मेहमान उनके घर आता वो लड़की के सुघड़पन, महारत और आला अखलाक की दिल खोल कर तारीफ करता। सबको उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था, मगर उसके शौहर के वही पुराने जुमले हमेशा उसके दिल में कसक बनकर चुभते रहते। कुछ अरसे बाद उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। लड़की को अपने शौहर से बस एक ही गिला था कि उसने कभी भी उसके बनाए हुए खाने को अपनी माँ से बेहतर करार नहीं दिया। मगर उसने कभी भी अपने शौहर से यह गिला ना किया और अंदर ही अंदर मन ही मन में इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करती रही। और आखिरकार एक दिन उसे उसके इस सवाल का जवाब मिल गया। उस दिन उसका बेटा स्कूल जा रहा था और माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए लंच बॉक्स देने की बजाय उसने बेटे को कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा स्कूल की कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लेना। छुट्टी के बाद जब बेटा घर आया तो माँ ने उससे पूछा, बेटा आज लंच में क्या खाया था? तो बेटा बोला, माँ मैं कैंटीन से बर्गर लेने जा रहा था, मगर जब मेरे दोस्त ने देखा कि मैं आज घर से खाना नहीं लाया तो उसने मुझे कहा कि आज मैं उसके साथ लंच करूं, तो मैंने उसके मजबूर करने पर उसके घर से आया हुआ खाना खा लिया। माँ ने पूछा, उसके घर से क्या पक कर आया था? तो बेटे ने बताया, उसके घर से मेरी पसंदीदा सब्जी भिंडी गोश्त बनकर आया था। माँ ने बेटे से पूछा, खाना कैसा बना था? क्या मजेदार था? तो बेटे ने जवाब दिया, खाना तो मजेदार था मगर उसमें वो जायका नहीं था जो आपके हाथ से बने भिंडी गोश्त में होता है। बेटे की यह बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसे उसके उस सवाल का जवाब मिल चुका था जिसने हमेशा उसे एक मरी हुई औरत से मुकाबला करने पर मजबूर किया। मगर आज उसे ये राज समझ में आ चुका था कि दुनिया की हर माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो उस खाने में सिर्फ उसके हाथ का जायका ही शामिल नहीं होता, बल्कि उसकी ममता के प्यार और चाहत का जायका भी शामिल होता है। इसीलिए क्या खूब कहा है किसी ने कि अपनी माँ के हाथ के पके हुए खाने का जायका कभी नहीं भूलता, चाहे आसमान से मनोसलवा ही उतर कर क्यों ना आ जाए। दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार कमेंट्स में लिख कर सकते हैं। रूहानियत को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, माँ तो बस माँ होती है और माँ जैसा कोई नहीं होता। उस जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता और उस जैसा खाना भी कोई नहीं बना सकता। और सबसे खास बात ये, बच्चे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं, खुदा का एक रूप भी होती है। आज के इस वीडियो से अब तक के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।